रिगार्डिंग गैस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग होने जा रही है दिस मंथ की रीडिंग, अक्टूबर मंथ। ठीक है, आपका ये अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है ओवरऑल, ये अक्टूबर का पूरा महीना, राइट। आपकी लव लाइफ को लेकर के, रिलेशन को लेकर के, आपकी करियर स्टडी को लेकर के, आपकी जॉब और फाइनेंस को लेकर के, और आपकी हेल्थ को लेकर के। तो आज मैं इस वीडियो में ये चेक करने वाली हूँ आप लोगों के लिए, राइट। और एंजल्स आपको क्या कुछ ब्लेस कर रहे हैं इस मंथ में, और क्या कुछ मेजर इवेंट होने जा रहे हैं वो भी चेक कर लेंगे, और क्या कुछ गाइडेंस है आपके लिए कि क्या इस पूरे मंथ आपको करना है जिससे आपका ये पूरा मंथ ईजिली स्मूथली बीत सके, राइट। एंड गाइस, आप लोग कर लीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, जिससे आपके लिए एक्यूरेट मैसेजेस और ब्लेसिंग्स आपके लिए अनफोल्ड हो सके। एंजल से भी कर लीजिए प्रे, राइट। और कोई क्वेरीज है वो भी सोच लीजिए आपके ओवरऑल लाइफ की सिचुएशन में, या किसी भी एरियाज में पर्टिकुलर इसके रिगार्डिंग आप कुछ अनफोल्ड करवाना चाह रहे हैं तो मे भी इस रीडिंग में अनफोल्ड हो जाए, क्योंकि ये आपके ओवरऑल सिचुएशन को, ठीक है, के लिए होने वाली कि पूरा मंथ कैसा जाने वाला है आपको, और पूरा मंथ ये लव लाइफ के लिए कैसा होगा वो कल मैं कर लूँगी, ठीक है, रीडिंग उसके लिए कि ये अक्टूबर का मंथ, पूरा मंथ आपकी लव लाइफ को लेकर के कैसे रहने वाला है स्पेशली, तो वो मैं कल कर दूँगी, ठीक है। इसमें तो वैसे हम कवर करेंगे ही लव एंड रिलेशन, ठीक है, लव रिलेशन और ओवरऑल जितने भी रिलेशन होते हैं ना लाइफ में, ठीक है, फैमिली है, फ्रेंड सर्कल है, सोशल सर्कल है, ठीक है, वो रिलेशन एंड करियर स्टडी जॉब फाइनेंस एंड हेल्थ चेक करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए क्या कुछ होने जा रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए इस पूरे अक्टूबर के मंथ में, क्या कुछ होने वाला है उनकी लव लाइफ के लिए, क्या कुछ होने वाला है। एंजल्स लव लाइफ के लिए मुझे 3 कार्ड्स दे दीजिए, क्या कुछ होने वाला है। और गाइडेंस के लिए 2 कार्ड दे दीजिए एंजल्स, थैंक यू। मेरे व्यूवर्स की करियर एंड स्टडी में क्या कुछ होने जा रहा है एंजल्स, 3 कार्ड दे दीजिए मुझे करियर और स्टडी के लिए। मेरे व्यूवर्स की इस मंथ करियर और स्टडी में क्या होने जा रहा है एंजल्स, करियर और स्टडी को लेकर के कैसा रहने वाला है ये मंथ, क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स करियर स्टडी में एंजल्स प्लीज़। और गाइडेंस क्या है उनके लिए, राइट। एंजल्स मनी फाइनेंस को लेकर के कैसा रहने वाला है ये मंथ मेरे व्यूवर्स के लिए, मनी और फाइनेंस को लेकर के मेरे व्यूवर्स को का ये मंथ कैसा रहने वाला है मनी और फाइनेंस को लेकर के। एंजल्स मनी और फाइनेंस के रिगार्डिंग कैसा रहने वाला है ये मंथ, 3 कार्ड्स दे दीजिए, राइट। 3 कार्ड्स एंजल, 3 कार्ड दे दीजिए। मनी और फाइनेंस को लेकर के कैसा रहने वाला है मेरे व्यूवर्स का ये मंथ, क्या कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसा रहेगा। और गाइडेंस क्या है एंजल्स, राइट। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए हेल्थ वाइज ये मंथ कैसे रहने वाला है, हेल्थ वाइज ये मंथ कैसा रहने वाला है एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए हेल्थ वाइज, 3 कार्ड्स, हेल्थ वाइज ये मंथ कैसा रहने वाला है मेरे व्यूवर्स के लिए। राइट, थोड़ा इधर कर देती हूँ मैं, ठीक है, आपको थोड़ा सा सहूलियत लगेगी, राइट, होपफुली। सो बात कर लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी लव लाइफ और आपके ओवरऑल रिलेशन, जितने भी आपकी लाइफ में रिलेशंस होते हैं लव लाइफ को इंक्लूडिंग लव लाइफ, राइट, कैसा रहने वाला है। सो गाइस देखिए, आपकी लव लाइफ में ना और आपके ओवरऑल रिलेशन में आपको सक्सेस ही मिलने वाली है, विक्ट्री अचीव होने वाली है, ठीक है। अगर आपके लाइफ से कोई पर्सन वो हो गए थे, मूव ऑन भी कर गए थे, या डिस्टेंस क्रिएट हो गया था, ठीक है, या ब्रेकअप भी हो गया था, तो वो पर्सन आपकी तरफ लौट करके आने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप सिंगल भी थे तो भी आपकी लव लाइफ में ना आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, चॉइसेस मिलने वाली है,
ठीक है, चूज आपको करना है, बट डिपेंड ऑन यू। ठीक है, और रिलेशन में भी थे तो आपके पास आपको अपनी लव लाइफ में ना सक्सेस विक्ट्री मिलने वाली है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है फर्दर। आपके इस रिलेशन को लेकर के जितने भी ड्रीम्स थे या प्लानिंग्स आप कर रहे थे ना, वो फुलफिल्ड होने वाले हैं। ठीक है, उसमें फुलफिलमेंट होने वाली है रिलेशन में, आपके लव रिलेशन में, मैरिड रिलेशन में। ठीक है, और अगर ओवरऑल लाइफ के रिलेशन की भी बात की जाए तो उसमें भी आपको सक्सेस विक्ट्री ही मिलेगी। ठीक है, आप लोगों का सोशल सर्कल था, फैमिली था, फैमिली रिलेशन था, क्योंकि रिलेशन तो सभी होते हैं ना। और इन स्पेशली लव लाइफ की बात करें तो वो मैं स्पेशल रीडिंग कल करूँगी, स्पेशली लव लाइफ वाली तो। ठीक है, लेकिन आप अपने ओवरऑल रिलेशन में आपको सक्सेस है, विक्ट्री है। ठीक है, और आप कुछ भी प्लानिंग कर रहे थे अपने ओवरऑल रिलेशन को लेकर के या अपनी लव लाइफ या मैरिड लाइफ को लेकर के, वो आपके ड्रीम्स इस टाइम पे फुलफिलमेंट होंगे। ठीक है, उसमें सक्सेस विक्ट्री मिलेगी। अगर आपके पर्सन आपसे दूर हो गए थे तो वो भी लौट करके आएंगे आपकी तरफ। ठीक है, दूरियां कम होंगी इस टाइम पे आप लोगों की, राइट। बातचीत होगी, आप लोगों की कम्युनिकेशन होगी, और आपकी प्लानिंग जितनी भी करते आ रहे थे, प्लानिंग आपकी अपने रिलेशन को लेकर के कुछ प्लान कर रहे थे, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, कुछ सोच रहे थे, वो फुलफिल्ड होगा इस टाइम पे। बट आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं रहना है। ठीक है, आपको और ठीक है, इम्पल्सिव नहीं होना है। कुछ भी अगर बात भी हो रही है तो इम्पल्सिव नहीं होकर के बात नहीं करनी है। डिसीजन किसी से भी, चाहे अपनी लव लाइफ में, चाहे ओवरऑल आपके कोई भी रिलेशन है, उसमें आपको इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेने हैं। इम्पल्सिव होकर के बात नहीं करनी है। थोड़ा बहसबाजी या लड़ाई झगड़े या एग्रेशन से बचना है नहीं। ठीक है, और आपको ना दुखी फील नहीं करना है। ठीक है, अगर कुछ हो भी जाता है तो आपको रिग्रेट नहीं फील करना है। नहीं तो आपको देखिए, और आपको ये चीज़ एग्रेशन से बचना है, इम्पल्सिव बात करने से, इम्पल्सिव डिसीजन से बचना है। ठीक है, थोड़ा बहसबाजी से, वरना फिर आपको देखिए कुछ फिर हो जाएगा, मान लीजिए मनमुटाव हो जाए तो आपको फिर बिगड़ेगा तो नहीं, लेकिन मनमुटाव हो जाए तो आपको फिर आप ही दुखी होगे ना, आप ही का दिल दुखेगा, राइट। तो आपको ये नहीं करना है। ये गाइडेंस है आपके लिए कि पीसफुली बात कीजिएगा। अगर बात किसी से भी कर रहे हैं ना, चाहे लव रिलेशन में, मैरिड रिलेशन में, अपने ओवरऑल रिलेशन से, किसी से भी, फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड से बात, फ्रेंड सर्कल में है, फैमिली से रिलेशन टैकल करने हैं, फ्रेंड्स टैकल रिलेट या सोशल रिलेशन टैकल करने अपने। ठीक है, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ में किसी से अपनी बात करनी है, बात हो रही है या बात करनी है, या ठीक है आपके पर्सन से बात होगी, बात कर रहे हैं, या अपने मैरिड रिलेशन में, तो काफ़ी धैर्य से, काफ़ी सोच समझ करके पीसफुली आपको टैकल करनी है सिचुएशन भी और बात भी। ठीक है, ऐसे करना है। नहीं तो आपकी प्लानिंग तो देखिए सक्सेसफुल हो रही है, लेकिन अपनी लव रिलेशन से रिगार्डिंग और मैरिज रिलेशन से रिगार्डिंग। ठीक है, जब फर्दर किसी भी रिलेशन में आप चाह रहे थे ना कि विक्ट्री हो। ठीक है, देखिए होते सारे रिलेशन है, लोग लव लाइफ को इम्पोर्टेंट पता नहीं क्यों देते हैं। सारे रिलेशन मायने रखते हैं ना आप लोगों के लिए, एक, क्योंकि सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से अटैच, वो ही है ना कि एक के बिना, एक रिलेशन को आप डिनाई, एक पे ध्यान दे करके दूसरा चीज़ तो नहीं डिनाई कर सकते। फैमिली भी लोग इतनी इंपॉर्टेंट है, आपका सर्कल भी इतना इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए। ठीक है, अब कट के तो नहीं रह सकते ना सबसे, आपकी लव लाइफ भी उतनी इम्पोर्टेंट है ना। अगर मान लीजिए देखिए आप शादी पार्टीज में जाते हो, आप मैरिड हैं या रिलेशन में हैं, तो वहाँ पे अगर आपके कुछ, ठीक है, फ्रेंड्स है या कोई भी है, रिलेटिव्स है या कोई भी है, तो वो ये तो नहीं पूछते ना। अगर आप मैरिड है तो वो आपके हस्बैंड के बारे में भी पूछेंगे ना कि आप कैसे हो, वो कैसे हैं। ठीक है, वो तो आपको इग्नोर नहीं कर देते ना, तो आप भी, तो आपको भी नहीं ठीक है, इग्नोर तो आपके भी लिए सारे, फिर उस हिसाब से ना सारे रिलेशन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंस देनी भी चाहिए सभी को। अपने सारे रिलेशन पे इक्वल एफर्ट्स करने चाहिए, या सारी एरियाज पे भी। ठीक है, तो ओवरऑल आपका ये लव रिलेशन और मैरिज रिलेशन में तो सक्सेस विक्ट्री है ही। आपकी प्लानिंग फुलफिल्ड होगी, जितना भी आप प्लान कर रहे थे ना इस रिलेशन को लेकर के, और आप फर्दर भी और कुछ भी प्लान करेंगे वो भी फुलफिल्ड होगी। और अभी प्लानिंग करते जितना भी आ रहे थे या मैनिफेस्ट सोच करते आ रहे थे या कुछ सोच रहे थे रिलेशन में, वो चीज़ें होंगी। ठीक है, अगर सोच रहे थे आपके पार्टनर से यूनियन हो, मैरिज हो, कुछ ट्रैवल पे जाए, या कुछ रिलेशन को लेकर के कुछ ड्रीम थे फर्दर, या ट्रैवल पे जाना चाह रहे थे, या कुछ भी रिलेशन से रिगार्डिंग कुछ भी ड्रीम था। ठीक है, लॉन्ग ट्रैवल पे जाना चाहते, लॉन्ग, ठीक है, या आप सोचे थे आपके पार्टनर, आप मैनिफेस्ट करे थे नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में थे, तो कि आपके पार्टनर आपसे लौट करके आए, नहीं बिग हो रही हुई यूनियन हो, तो वो होगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, बात जब भी होगी ना तो आपको, ठीक है,
धैर्य से बिल्कुल पीसफुली, ठीक है, हैंडल करना है, बात करनी है या अपनी बात रखनी है किसी से भी, अपने लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, ठीक है, या किसी भी रिलेशन में, ठीक है। बात करते टाइम सभी से मतलब पीसफुली ही व्यवहार रखिएगा अपना, ठीक है। ये चीज़ें, नहीं तो फिर कुछ हो जाएगा, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े या मनमुटाव भी हो जाए तो फिर दुखी तो मन आपका ही होता है ना, दिल दुखता आपका है, फिर आप दुखी हो जाओगे मना। ये चीज़ नहीं करनी है, दुखी नहीं होना है। और कोई चीज़ जिनके लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मान लीजिए, ठीक है, कि आप चाह रहे इस हफ्ते में हो जाए लेकिन वो नेक्स्ट वीक में हो रही है, ठीक है, या कुछ दिन में हो रही है, 15 दिन में पूरी हो रही है, तो आप ना दुखी मत हो उस चीज़ के लिए कि अभी हो, इम्पल्सिव नहीं होना है आपको, ठीक है। आपको रिलेशन के से रिगार्डिंग, आपके लव रिलेशन, मैरिड रिलेशन के रिगार्डिंग कुछ भी प्लानिंग है वो, ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो आपको ना दुखी नहीं होना या सैड नहीं होना, या ठीक है, ये चीज़ें इम्पल्सिव नहीं होना है, ठीक है, रश में नहीं होना, पीसफुली। और बात करते टाइम भी पीसफुली सबसे, ठीक है, अपनी लव लाइफ में भी, अपनी मैरिड लाइफ में भी, अगर मैरिड है तो, नहीं तो अपने अगर और रिलेशन से डील करें, और ओवरऑल रिलेशनशिप सबसे पीसफुली रहना आपको, ठीक है, सबसे। और सक्सेस विक्ट्री है आपकी सब ओवर, ठीक है। आपकी मैरिज रिलेशन में अगर मैरिड है तो, लव रिलेशन में तो, लव रिलेशन में भी आपकी सक्सेस विक्ट्री है, कम्युनिटी, आपको कमिटमेंट मिल सकता है मैरिज का, ठीक है, जिनको नहीं मिला है, न्यू बिगनिंग हो सकती है, जितने लोग नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में थे। सिंगल है तो सिंगल के लिए भी आप लव में अपनी, ठीक है, लव में चॉइसेस होंगी, तो आपको डिसाइड करना है, चूज करना है, ठीक है। ये चीज़ है, तो सक्सेस विक्ट्री है ओवरऑल, और गाइडेंस भी मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं करियर एंड स्टडी की। तो करियर और स्टडी की बात करें तो गाइस, करियर और स्टडी तो आपकी ठीक ठाक ही रहने वाली है, ठीक है, पीसफुली सब आप और ठीक है, पीसफुली डील कर लेंगे अपने सब सिलेबस है, या किसी भी तैयारी करें प्रोजेक्ट की, या किसी भी चीज़ की, इंटरव्यू की, या जॉब की, या स्टडी, या कोर्स की, डिप्लोमा की, वट कुछ भी कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, एग्ज़ाम प्रिपरेशन है, वो आप कर लेंगे, उसमें कोई वो नहीं होगा कि आपको प्रिपरेशन में कोई हार्डशिप आएगी, ठीक है। और आप इस समय पे ना इंटेलेक्चुअल भी होंगे काफ़ी, ठीक है, जिससे कि आप अपनी स्टडी पे ध्यान दे पाएंगे, ठीक है, फोकस होंगे, हो रह पाएंगे, ठीक है। और आपका मन लगेगा स्टडी में, ठीक है, आप डिवोटेड भी रहेंगे अपनी स्टडी के प्रति, अपनी जॉब के प्रति, अपने करियर के प्रति, अपने करियर, अपनी स्टडी के प्रति डिवोटेड रहेंगे, और उसमें वो पीसफुली आप अपना, ये भी नहीं है कि आपको कोई इस टाइम पे चैलेंजेस होंगे, पीसफुली आप कंप्लीट कर लेंगे अपनी स्टडी, अपना सिलेबस, अपना करियर, कुछ भी अचीव करना चाह रहे थे ना, ठीक है। और आपको क्या करना है, गिव अप नहीं करना है, बस कुछ भी कर रहे हैं उस पर टाइम देना है, लापरवाही नहीं करनी है, गिव अप नहीं करना है, या अपना मन हटाना नहीं है उस चीज़ से, ठीक है, अपने करियर से, अपनी स्टडी से, ठीक है, उस पर फोकस रह के, ठीक है। और जिस भी चीज़ों की ज़रूरत पड़े स्टडी में, वो चीज़ें आपको, ठीक है, वो करना है, क्या कहते हैं उसको, उपलब्ध करवानी है। अगर किसी चीज़ की बुक्स की ज़रूरत पड़ रही है, या किसी, ठीक है, स्टडी से रिगार्डिंग कुछ कुछ भी, तो वो आपको उसको लापरवाही नहीं करनी कि बाद में ले लेंगे बुक्स है तो, या कोई, ठीक है, कुछ भी ऐसा स्टडी या करियर से रिगार्डिंग, या बाद में कोई फॉर्म भरना है तो बाद में भर लेंगे, नहीं, वो टाइम पे ही करना है, ठीक है। और मैनिफेस्ट मैजिशियन का कार्ड है, तो क्या है इसका मतलब, आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं स्टडी में, सक्सेस विक्ट्री है, लेकिन आपको फोकस रहना है, ठीक है, और अपनी सारी मेहनत लगानी है आपको, गिव अप नहीं करना है, या लापरवाह नहीं होना है, या थोड़ा सा अगर, ठीक है, कभी कभी मन होता है कि इधर उधर नहीं लगता स्टडी में ऑल द टाइम, तो भी ठीक है, ध्यान नहीं अपना वो करना, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा अपना लाइट फील कर लो थोड़ा, ठीक है, फ्रेंड सर्कल में टाइम बिता लो, या अपने लव्ड वन के साथ टाइम बिता लो, या आपको कुछ भी करना लग रहा है बढ़िया बेहतर लगता है, जिसमें आपको रिलैक्सिंग लगता है, वो चीज़ कर लो। उसके बाद वापस से रिफ्रेश होकर के आपको फोकस हो जाना अपनी करियर स्टडी पे, ठीक है, देन, ठीक है। तो स्टडी और करियर में भी आपको सक्सेस ही मिल रही है इस टाइम पे, आप कुछ भी करियर था आपका, या कुछ भी स्टडी थी आपकी, ठीक है सर, उसमें भी सक्सेस दिखती है, और हारमोनियसली वो कंप्लीट हो जाएगी फुल, ठीक है, उसमें अचीवमेंट हो जाएगी, और इवन आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, और आप अटेंटिव भी रहेंगे, ठीक है, इस टाइम पे, और फोकस डिवोटेड भी रहेंगे। और कहीं थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स आते हैं, चैलेंजेस वैस, ठीक है, तो आपको ध्यान नहीं हटाना है, ठीक है, कभी आप एग्जॉस्ट फील करो, या कभी आपका ध्यान हटता है अपनी करियर स्टडी से, तो ठीक है,
उससे लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है। और आपको कोई स्टडी करियर से रिगार्डिंग चीज़ों की ज़रूरत है तो उसको उसी टाइम पे आप उसको अवेलेबल करवाओ, ठीक है। ठीक है, तो सक्सेस विक्ट्री तो आपको मिल जाएगी स्टडी और करियर में भी। जितने लोग जिस भी रिगार्डिंग जिनका स्टडी था या कोई करियर था, ठीक है, कुछ भी कर रहे थे आप, चाहे आप अभी स्कूल में पढ़ रहे थे, या कुछ लोग इन ट्यूशन में, कुछ लोग कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, कुछ लोग मेजर लेवल पे डिप्लोमा हायर कोर्सेज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी करियर से रिगार्डिंग कुछ कर रहे थे, तो ठीक है, फर्दर, ठीक है। तो उसके लिए मेहनत करनी है और कर पाएंगे आप लोग, लेकिन लापरवाही नहीं बरतनी है आपको, बस थोड़ी ध्यान नहीं हटाना, फोकस हो जाना वापस से, ठीक है। थोड़ा ठीक है, रिलैक्स होना है, रिलैक्स हो लो, लेकिन वापस से ये नहीं कि रिलैक्स हो रहे हो तो रिलैक्स ही हो गया, वापस से आपको ध्यान देना है। और कुछ भी ज़रूरत पड़ रही है स्टडी रिगार्डिंग, करियर रिगार्डिंग, उसको आपको अवेलेबल करवाना है उस टाइम पे, ठीक है, लापरवाही नहीं करनी। स्टडी भी करियर एरिया भी ठीक चलेगा, उसमें बैलेंस ही रहेगा, सक्सेस विक्ट्री मिल जाएगी, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपको अचीवमेंट्स भी मिलेगी, ठीक है, सफलता मिलेगी आपको, सक्सेस विक्ट्री मिलेगी आपको। कुछ भी आप करियर स्टडी से रिगार्डिंग, ठीक है, कर रहे थे, उसका रिजल्ट आपके फेवर में ही होगा, राइट। चलिए बात करते हैं आपके करियर और जॉब और फाइनेंस की, राइट। फाइनेंस कैसा होने वाला है, देखिए फाइनेंस भी आपका और जॉब भी आपकी सही रहने वाली है, उसमें हार्मनी रहने वाला है, बैलेंस होने वाला है, बैलेंस होने वाला है, ठीक है। और कुछ नया भी आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है, या सेविंग्स कर सकते हैं आप, लेकिन आप, ठीक है, लेकिन आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहाँ सेविंग करनी है, कहाँ कुछ स्टार्ट करना है, कुछ जॉब से रिगार्डिंग या करियर से रिगार्डिंग, या मनी को लेकर के, मनी कैसे इन्वेस्ट करनी है, क्या करना है मनी का, अगर कुछ मनी का है इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या सेव करना है, या खर्च करना है। आज तो थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। सोच कंफ्यूज नहीं होना है, काफ़ी सोच समझ के अपनी मनी करियर को, मनी को, फाइनेंस को वो करना, लगाना है किसी किसी भी चीज़ में, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ भी अपने चीज़ों पे भी खर्च कर रहे हो, या फिर सेविंग भी कर रहे हो कहीं, ठीक है, सेव कर रहे हो, या किसी में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, तो काफ़ी सोच समझ करके पूरे उसको, उसके रूल एंड रेगुलेशन को केयरफुली रीड करके उसमें इन्वेस्ट करना, अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई चीज़ परचेज भी करनी है, कुछ भी करना है तो, राइट। ये चीज़ें, या किसी को देना भी है, उधारी भी देनी है, तो ठीक है, केयरफुली उससे अपना, उससे कहते हैं ना, एक पूरे डॉक्यूमेंट के साथ दीजिएगा, किसी को उधारी भी दे रहे हैं तो उससे, ठीक है, ये चीज़ें प्रूफ के साथ, एज अ प्रूफ, ठीक है, ये चीज़ें। अदरवाइज नहीं तो मे बी वो आपका पैसा थोड़ा अटक सकता है, ठीक है, या वो लौटाने में आनाकानी करे, या आपको कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट स्पेशली कर रहे हैं, मनी अपना फाइनेंस सिक्योर, चाहे बैंक में ही कर रहे हैं किसी, ठीक है, चाहे किसी इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं, चाहे किसी को उधार दे रहे हैं, चाहे किसी चीज़ों पे खर्च करें, कुछ परचेज करें, तो पूरे रूल रेगुलेशन उसके चेक कर लेने हैं, और रूल रेगुलेशन से ही करना है, ठीक है, पूरे ये चीज़ें। और जॉब भी आपकी ठीक चलेगी, ठीक है, जॉब भी आपकी ठीक चलने वाली है, मनी और करियर फाइनेंस में भी ठीक चलने वाला है, ठीक है। एक कुछ ना कुछ आप बेहतर न्यू बिगनिंग ही करेंगे, नया स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसमें हारमनी रहने वाली है, बैलेंस रहने वाला है। थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ठीक है, जॉब को लेकर के, कि अगर आप जॉब स्विच, कुछ लोग स्विच करना चाह रहे हैं, कुछ लोग नया कुछ और स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग भी है और कुछ और भी नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या फाइनेंस को लेकर के, मनी को कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, या सिक्योर करना है, या खर्च करना है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं रहना, सोच समझ के प्लानिंग के साथ ही कुछ भी करना है आपको, ठीक है। और कुछ भी करेंगे ना, चाहे जॉब स्विच कर रहे हैं, चाहे कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो पूरे रूल रेगुलेशन के साथ करना है आपको, और चेक कर लेना है, ठीक है। किसी के साथ पार्टनरशिप में भी करेंगे काम स्टार्ट, तो या कर भी रहे हैं अभी तो, ठीक है, पूरा अपना वो चीज़ें, पूरा रूल रेगुलेशन अपना उसको ध्यान से केयरफुली करके, ठीक है। नहीं तो पैसा अटक सकता है आपका, या आपकी जॉब में थोड़ा सा ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, डिलेज हो सकते हैं, या आपकी अचीवमेंट्स में डिलेज हो सकते हैं, ठीक है। और मनी फाइनेंस में भी मनी ऐसा अटक सकता है, अगर मनी किसी को दे रहे हैं, इन्वेस्ट करें कहीं,
या अपना काम भी स्टार्ट कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो ठीक है। ये चीज़ें नहीं तो मनी एरिया में भी सब ठीक ही सही है, ठीक है। आप रिलैक्स हो पाएंगे, मनी फाइनेंस भी मेरे को लेकर के भी आपको कोई टेंशन ज़्यादा नहीं होने वाली, टेंशन वरीज नहीं होने वाली, ठीक है। सब हारमनी होने वाला, करियर में भी जॉब एरिया में भी आपका, ठीक है। कुछ भी आप जॉब करें, चाहे अपना ही करें चाहे किसी के अंडर करते हैं कोई, ठीक है, कुछ भी जॉब है। और फाइनेंस भी आपकी ठीक रहने वाली है, बस ये चीज़ का ध्यान रखना है जैसा मैंने बताया। उधार किसी को लेते हैं, किसी से कुछ देते हैं और लेते टाइम केयरफुली, ठीक है। कुछ भी रीड करना है, कुछ इन्वेस्ट करते टाइम, कुछ परचेज करते टाइम, कुछ नया स्टार्ट करते टाइम, कुछ स्विच करते टाइम, ठीक है। कुछ भी बात करें आपके हेल्थ की तो देखिए, हेल्थ अगर आपकी सही नहीं चल रही थी ना, जिनकी भी कोई हेल्थ इश्यूज थे, ब्लड प्रेशर वगैरह का कोई इशू था, हार्ट का कोई इशू था, या किसी भी तरीके का कोई इशू था ना, ठीक है गाइस, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक ना हील हो रही हैं आपकी, इस टाइम पे हील होंगी, बैलेंस होंगी। और आपको भी क्या करना है, एफर्ट्स करने हैं, ठीक है। आपको भी बैलेंस करना है और उस पर एफर्ट्स करने हैं, अपनी हेल्थ पे भी, ठीक है। रिलैक्स करना है, जितना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स कर सकते हैं रिलैक्स कीजिए, ठीक है। नींद पूरी लीजिए, खाने पान पे ध्यान रखिए, सही डाइट लीजिए, ठीक है। ज़्यादा भागा दौड़ी वाला काम मत कीजिए कि अपनी मतलब जितना आपको अलाउ कर रहा है सेहत आपकी, ठीक है, वही चीज़ उतना कीजिए आप लोग, ठीक है। और गुस्सा एग्रेशन किसी से नहीं करना, जैसे मैंने बता दिया, नहीं तो ये चीज़ें हो सकती हैं, स्पेशली जिनको अगर ब्लड प्रेशर वगैरह या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, या सर दर्द, हेडेक वगैरह हो सकता है, ये चीज़ें, ठीक है। या फिर देखिए किसी ऐसी चीज़ों में मत इन्वॉल्व होइएगा, ठीक है, जिसमें आपका फिजिकल बॉडी का जोर लग रहा हो, ठीक है, ऐसे कामों में, नहीं तो चोट भी लग सकती है, चोट वगैरह, या किसी लड़ाई झगड़े में भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ें भी किसी से फिजिकली भी और वर्बली भी नहीं इन्वॉल्व होना है, ठीक है, वरना उसका सेहत का असर आ सकता है आपको। या ऐसे काम नहीं करने जिसका सारा असर बॉडी पे ही आता है ना, ठीक है। बॉडी पे प्रेशर नहीं देना, लोड नहीं देना, ऐसा जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना ही ठीक है, किसी भी काम में अपना वो देना है, ठीक है। रिलैक्स के लिए टाइम निकालना है आपको, ठीक है। और एफर्ट्स करने, अगर हीलिंग, ठीक है, हेल्थ इश्यूज अगर जिनके चले आ रहे थे तो उस पर आपको क्या करना है, एफर्ट्स करना है। और इस महीने आपकी हेल्थ काफ़ी हद तक हील हो जाएगी। आपके कोई भी अगर इश्यूज चलते आ रहे थे ना हेल्थ से रिगार्डिंग, वो हील हो रहे हैं इस मंथ में, ठीक है। आप अपनी सेहत में सुधार देखेंगे और मन भी आपका शांत रहेगा, आप फील करेंगे, ठीक है, बैलेंस फील करेंगे, हारमनी फील करेंगे अपने हेल्थ में, अपने तन मन में, ठीक है। और हेल्थ भी आपकी काफ़ी हद तक हील होती जाएगी इस मंथ पे। और आपको भी कोशिश करते रहना है, ठीक है, रिलैक्स रहना, और ऐसे गुस्सा वगैरह लड़ाई झगड़े में नहीं, या ऐसे कामों में नहीं जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ता है, या आराम नहीं है ऐसे, ठीक है। आराम देना है बॉडी को, ठीक है, आराम। और गुस्सा नहीं करना, एग्रेशन नहीं, लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना, ठीक है, वरना ये चीज़ें होंगी, हेडेक वगैरह, ब्लड प्रेशर, हार्ट वगैरह का हो सकता है, कोई चोट भी लग सकती है। और ऐसे कामों में भी नहीं जिसमें इन्वॉल्व होना है जिसमें डेंजर है कि चोट लग रहा है, मशीनरी वगैरह का कोई काम है, या ट्रैवल भी कर रहे हैं तो ट्रैवल करते टाइम भी आपको सतर्क रहना है, ठीक है, राइट, काफ़ी ध्यान से। आपके ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं जैसा मैंने बताया था, ठीक है, आपके ओवरऑल एरियाज को लेकर के, लेकिन आपको क्या करना है, एफर्ट्स करने हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली उस पर एफर्ट डालना है, प्लानिंग करनी है, ठीक है, कि पूरी फुल टू प्लानिंग के साथ ही अपने किसी भी, चाहे लव रिलेशन है, करियर है, जॉब है, फाइनेंस है, हेल्थ है, कि कैसे इसको अचीव करना है, पूरी फुल टू प्लानिंग के साथ ही, ठीक है, कि ये करना है, नेक्स्ट स्टेप ये होगा, फर्दर ये करना है, ठीक है, फुल टू प्लानिंग के साथ उसमें आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और एंजल्स आपकी इस टाइम पे आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, ड्रीम्स फुलफिलमेंट होगी, गोल्स फुलफिलमेंट होंगे, जिस भी गोल्स पे आप काम कर रहे थे ओवरऑल एरिया से भी फुलफिल्ड होंगे, ठीक है। ये रीडिंग सभी के लिए, चाहे आप मैरिड है, चाहे अनमैरिड है, चाहे सिंगल है, ठीक है, चाहे रिलेशन में है, सभी के लिए, चाहे, ठीक है। तो लव और करियर, जॉब, स्टडी तो सभी की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ना, चाहे सिंगल है, चाहे रिलेशन में, चाहे मैरिड है, चाहे अनमैरिड है, चाहे कॉन्टैक्ट में, चाहे नो कॉन्टैक्ट में, राइट, सभी लोगों के लिए। यू एंड योर लव वन आर सेफ,
और आपका सारा एरिया सेफ है, ठीक है। आपको अगर आप सोच रहे थे ना कि लव लाइफ में कोई पंगा है या ठीक है कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट भी कर रहे थे, तो एंजल्स की तरफ से सेफ है। आपका लव एरिया, स्टडी एरिया, करियर, फाइनेंस, एवरीथिंग इज सेफ, ठीक है। और आपके लव्ड वन भी सेफ हैं आपके, ठीक है। आपकी लव लाइफ से, आपकी फैमिली लाइफ से, आपकी अब कोई आप आपकी जिनको भी लव्ड वन मानते हो वो सब सेफ है और आप भी सेफ है, ठीक है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। और आपका ओवरऑल एरियाज भी सेफ है, ठीक है। उसमें कोई अभी इस टाइम पे ऐसा नहीं है कि कोई बिगाड़ देगा, ठीक है। कोशिश भी करते हैं तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। कोई ऐसे लोग भी हैं ना लड़ाई झगड़े वाले या ऑब्स्टेकल क्रिएट करने वाले, कंफ्यूज करने वाले, धोखाधड़ी करने वाले कुछ लोग, ठीक है। या आपको उससे ये चीज़ें आपका ध्यान भटकाने वाले या मूव ऑन कर जाने वाले, ठीक है। ऐसे ऐसे आपका ओवरऑल एरिया सेफ है, ठीक है। और आपको भी कोशिश करनी है कि सब हारमोनी बैलेंस बना रहे आपके ओवरऑल एरियाज में, ठीक है। और मेहनत करते रहना है प्रैक्टिकली, और आपके सारे गोल्स, ड्रीम्स जिस पे भी आप वो चाह रहे थे ओवरऑल एरिया से, लव लाइफ से, करियर लाइफ से, फैमिली लाइफ से, ये क्या है, ये जॉब, फाइनेंस से, हेल्थ से, वो सब फुलफिल्ड होने जा रहे हैं दिस मंथ, अक्टूबर के मंथ में। इमोशंस आर रनिंग हाई, राइट। तो आपके इमोशंस थी ना, इमोशंस भी बैलेंस होंगे कि आपको गुस्सा आता था या लड़ाई झगड़े, ठीक है, या वरीज थी, टेंशन, ठीक है, वरीज में रहते थे, इंडिसाइसिव रहते थे, फियर, डाउट्स वगैरह थे, तो आपको आपके इमोशंस भी इस टाइम पे बैलेंस होंगे। और अब कोशिश आपको भी करनी है, ठीक है। कोशिश आपको भी करनी है, हील करना खुद को और बैलेंस करना है, मेडिटेशन करना है, आराम करना है, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स, और आपके जितने भी फियर्स थे ओवरऑल एरिया से, ठीक है, वो चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं इस टाइम पे, ठीक है। फियर्स, इश्यूज रिलीज़ हो रहे हैं। आपको भी कोशिश करनी है कि आप अपने सारे ओवरऑल एरिया से फियर्स, डाउट्स, ठीक है, गुस्सा, वरीज और इश्यूज को रिलीज़ कर सके, एफर्ट्स कर सके, पीसफुली टैकल कर सके, बात कर सके, उस पर एफर्ट्स करें प्रैक्टिकली। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। और आप, ठीक है, मेहनत करते रहिए। कोई आपका कुछ गड़बड़ भी करना चाह रहा है आपके अगेंस्ट में तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आप लापरवाही करते हैं तो फिर आपका डिज़ायरेबल आपको नहीं मिल पाएगा रिजल्ट किसी भी एरिया में, चाहे लव लाइफ है, करियर है, फाइनेंस है, ठीक है। जैसा मैंने बताया वो गाइडेंस आपको अप्लाई करना है, ठीक है, ओवरऑल एरिया से। तो ध्यान से देखिएगा ये रीडिंग। आप हर एक एरिया में मैंने आपको गाइडेंस दी है ना, हर एक एरिया के रिगार्डिंग आपके हर एरिया में वो अप्लाई करना है। अपने लव लाइफ में है तो लव लाइफ से रिगार्डिंग गाइडेंस दी है, वो करियर, फाइनेंस, जॉब, राइट। सरेंडर टू द डिवाइन, ठीक है। और आप लोग मेहनत करते रहिए, डिवाइन पे सरेंडर कीजिए। कुछ भी इश्यूज हैं या कुछ भी है या ठीक है कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं, बस आप अपने फोकस रखिए, प्रैक्टिकली डेडिकेशन रखिए, उस पर एफर्ट्स करते रहिए, ठीक है। और सब चीज़ें भगवान पे छोड़ दीजिए, भगवान आपको ज़रूर से पूरी कर देंगे, ठीक है। सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन पे छोड़ दीजिए, भगवान पे भरोसा कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए, मेहनत करते रहिए। और एंजल्स कह रहे हैं वो आपकी अब हेडेक नहीं है, एंजल्स आपके लिए फुलफिल करके देंगे, ठीक है। यूनिवर्स, एंजल्स, और वो और सारी चीज़ें आपकी फुलफिल्ड हो रही है आपके ओवरऑल एरिया से, ठीक है। लव लाइफ में भी आपका सब यूनियन, मैरिज हो रहा है, नहीं हुआ था तो पार्टनर भी लौट करके आ रहेगा, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में थे तो, या लॉन्ग डिस्टेंस पे थे या क्रिएट हो गया था डिस्टेंस, ठीक है। मैरिज लाइफ में भी था, कुछ फर्दर प्लान करे थे वो फुलफिल्ड होगा। सिंगल भी थे तो आपको लव अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है इस टाइम पे, ठीक है। और रिलेशन में भी आपका सब ठीक रहेगा, ठीक है। बस आपको जैसा बताया वो करना है। करियर में भी अगर हार्डशिप चल रही थी, करियर, जॉब में, स्टडीज़ में, और लव लाइफ में कोई पंगा था, रुकावटें थी, ठीक है, थर्ड पार्टीज थी, कुछ इश्यूज थे या हेल्थ इश्यूज थे, वो एंड हो रहे हैं सब। एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोचेस, ठीक है। आपके लिए ये है कि सारे टफ साइकिल आपके ओवरऑल एरियाज़ के एंड हो रहे हैं, ठीक है। और आपके ओवरऑल एरियाज़ में न्यू स्टार्ट होगी, न्यू बिगनिंग होगी आपका, ठीक है। आपके रिलेशन में, करियर में, जॉब में, और सक्सेस, विक्ट्री अचीव होगी, ठीक है। क्योंकि लक आपकी साइड पे इस टाइम पे, ठीक है। लक इज़ ऑन योर साइड, राइट। लक आपके साथ पे है इस टाइम पे। तो आपको भी थोड़ा उसका, ठीक है, कि लक आपके साथ पे, तो आप एफर्ट्स कीजिए कि जल्दी से अचीव कर लिए। और सारी टफ साइकिल एंड हो रही है, लव लाइफ से, करियर लाइफ से, मैरिड लाइफ से। अगर कोई थर्ड पार्टीज थे ना, इंटरफेयर कर देते, वो बिगाड़ रहे थे ओवरऑल एरिया से, या कोई हार्डशिप थी, ठीक है, या कोई ऑब्स्टेकल्स थे, चैलेंजेस थी, इश्यूज था, सब एंड हो रहा है, ठीक है। और पर्सनल इश्यूज रीचेस टू द रेजोल्यूशन,
राइट। और आपके जितने भी पर्सनल इश्यूज थे लव लाइफ को लेकर के, मैरिड लाइफ को लेकर के, किसी ओवरऑल रिलेशन से, या फिर करियर एरियाज में, जॉब, फाइनेंस में, ठीक है, या हेल्थ इश्यूज थे, वो सब डिजॉल्व हो रहे हैं, जैसा मैंने आपको बता ही दिया रीडिंग में, ठीक है। सब हील हो रहा है, सब डिजॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर से भी कुछ इश्यूज चल रहे थे लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, वो सब डिजॉल्व हो जाएंगे, सब पीसफुल, ठीक, हारमोनी हो जाएगी, उसमें बैलेंस हो जाएगी। हेल्थ इश्यूज थे वो भी डिजॉल्व हो जाएगा, आपके ओवरऑल रिलेशन में कुछ डिस्टर्बेंस थी वो भी हील हो जाएगा, ठीक है। फैमिली, करियर, सोशल वगैरह, ठीक है, फ्रेंड सर्कल, सब सब करियर से, स्टडी वगैरह के एरिया में कोई सब डिजॉल्व होने हैं, ठीक है। आप लोगों का सब आपके फेवर में हो जाएगा, ठीक है। और आपको सक्सेस, विक्ट्री ही मिलने वाली है। ओवरऑल एरिया में सब हील होने वाला है, सब बैलेंस होने वाला है, लक आपकी साइड पे है, ठीक है। आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी होने वाली है ओवरऑल एरियाज में, करियर में भी, करियर स्टडी में भी सक्सेस मिलनी है, ठीक है। कुछ भी आप चाह रहे हैं अचीव करना, अचीव कर लेंगे, लव लाइफ में भी, मैरिड लाइफ में भी, ओवरऑल रिलेशन में भी। हेल्थ भी आपकी हील हो रही है, मनी फाइनेंस में भी हारमनी रहेगी, बैलेंस रहेगा, जॉब में भी, ठीक है। कुछ नया भी स्टार्ट कर सकते हैं, फर्दर और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन आपको ध्यान से, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ठीक है, ध्यान से देकर वो कर, उस पर जांच पड़ताल करके, ठीक है, कुछ भी करना है तो, फाइनेंस से रिगार्डिंग, मनी से रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग, राइट। चलिए, तो ये आपके अक्टूबर मंथ की रीडिंग गाइस, कि आपका अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है, आपकी लव लाइफ को लेकर के, लव मैरिज रिलेशन को लेकर के, आपके रिलेशंस को लेकर के, ओवरऑल लाइफ के, ठीक है। आपके हेल्थ, करियर, स्टडी, हेल्थ एरिया एंड मनी फाइनेंस, जॉब एरिया कैसे रहने वाला है। तो गाइज आपसे अगर ये रेजोनेट किया और आप ये सारी ब्लेसिंग्स को और गाइडेंस को रिसीव करना चाहते हैं, ज़रूर से कीजिए, राइट। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, और जिनको भी ज़रूरत है उन तक भी ये ब्लेसिंग्स को ज़रूर से शेयर कीजिए, गाइडेंस को, जिससे कि वो भी ये ब्लेसिंग रिसीव कर सके इस मंथ की, और गाइडेंस रिसीव कर सके। और आपको किसी और रीडिंग की ज़रूरत है तो आप चैनल पे वीडियोस हैं मेरे बहुत सारे, देख सकते हैं, राइट। चलिए गाइस, तो आप ये रिसीव कीजिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। And don't forget to like, share, subscribe and comment, and thank you so much for like, share, subscribe and comment, and press the notification bell also। उससे क्या होगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करने से जब भी मैं कोई भी वीडियोस या कुछ भी कम्युनिटी पे टैब पे पोस्ट करूँगी या कुछ भी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जिससे आप उस टाइम पे वो वीडियो टाइमली देख सकेंगे, या लाइव करूँगी तो लाइव ज्वाइन कर सकेंगे, या कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करूँगी तो वो आपको सडन, ठीक है, रिसीव हो जाएगा टाइम से, राइट। चलिए, तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड टिल देन थैंक यू सो मच। और मैं लव लाइफ की रीडिंग कल करूँगी, स्पेशली अगर आप चाह रहे हैं ना, ठीक है, कि लव लाइफ में कैसा रहने वाला है, लव रिलेशन में आपका, मैरिड रिलेशन, लव रिलेशन में, तो वो उसकी रीडिंग मैं कल करूँगी आपके लिए स्पेशली। और कल तो मंडे भी है, तो कल ट्विन फ्लेम की रीडिंग भी होनी है। और गाइस आपसे मैंने सोचा है कि मैं, देखिए, मंडे को तो ट्विन फ्लेम की रीडिंग करती हूँ, ट्यूसडे को थर्ड पार्टी की रीडिंग करती हूँ, ठीक है, व्यूवर्स, थर्ड पार्टीज, आपके पार्टनर की फीलिंग। तो अब मैं आपके लिए ना, मैं वेडनेसडे को ना करियर की रीडिंग करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सिर्फ आप लोग थर्ड पार्टी की रीडिंग देखें या पार्टनर की रीडिंग देखें, आप अपनी ग्रोथ भी कुछ करें, ठीक है, अपनी करियर, फाइनेंस, स्टडी एरिया पे भी ध्यान दें, अपनी ग्रोथ पे भी ध्यान दें। तो मैं आपके लिए वेडनेसडे को करियर, स्टडी वगैरह से रिगार्डिंग रीडिंग किया करूँगी, जिससे आप लोग भी अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके, रादर देन की सिर्फ, ठीक है, पार्टनर की रीडिंग भी देखनी ज़रूरी है अगर, ठीक है, लेकिन अपनी ग्रोथ भी तो ज़रूरी है, इसलिए मैं, ठीक है, गाइडेंस देखो, क्योंकि मुझे लगा कि ये चीज़ करनी चाहिए, ठीक है, अब आप लोगों के लिए, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं वेडनेसडे को अब से आप लोगों के अब लिए करियर फाइनेंस की करूँगी। इस वेडनेसडे को तो नहीं करी, क्योंकि अभी मैंने कर दी है रीडिंग, नेक्स्ट वेडनेसडे से मैं स्टार्ट करूँगी करियर की, एवरी वेडनेसडे, ठीक है। एंड देन और जितने भी दिन बचेंगे उसमें आपकी एक पर्सन की एनर्जीज चेक की जाएगी, आपके लिए फीलिंग्स चेक की जाएगी, ठीक है। और कुछ और भी डिफरेंट उसके अलावा कोई टॉपिक होंगे तो वो रीडिंग कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आपको चाहिए तो किसी और टॉप उस पर भी रीडिंग, ठीक है। चलिए, तो आप करिए, रिसीव कीजिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। टेक केयर गाइस, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।